मैंने पूछा था कि मेरी कौन सी डिलीवरी की जाएगी, सी सेक्शन होगी या नॉर्मल होगी, तो डॉक्टर ने तभी यही बोला पहले कि ये पिघल जाए। कैंडल है आपके पास? ना ना फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सोकर उठ चुकी हूँ और अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। और जितनी गर्मी गुड़गांव में हो रही थी ना, उतनी ही ठंड यहाँ पर हो रही है। मतलब 5 बजे से लगभग, पता नहीं उससे पहले भी हो रही है, क्योंकि मैं गहरी नींद सोई थी, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी। बारिश हो रही है, मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो हर जगह बारिश हो रखी है और बहुत तेज़ हुई थी। मैंने रात को कपड़े धो के डाल दिए थे, बेडशीट वगैरह, वो भी मेरी गीली हो चुकी है। रात को आधी किचन साफ़ हो पाई थी, थोड़ी सी किचन बची हुई है, तो मैं उसे साफ़ कर लेती हूँ। दवाई वगैरह भी लेती हूँ अपनी। और आज गायनों के पास भी जाना है, उसके बाद ही पहले बेबी को उठाती हूँ किचन विचन साफ़ करके, वरना फिर वो काम नहीं करने देगा मुझे। तो अभी किचन साफ़ कर लेती हूँ। किचन साफ़ करने से पहले मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट काम याद आता है कि चलो मैं पहले सबसे पहले थायराइड की दवाई खा लेती हूँ अपनी। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थायराइड की दवाई मुझे असर नहीं कर रही है, इसलिए मुझे वीकनेस ज़्यादा फील हो रही है। क्योंकि दवाई खाने के 1-1.5 घंटे बाद मुझे उल्टी हो जाती है और ऐसा रियलाइज़ होता है कि शायद दवाई भी निकली है, पर मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, डबल डोज भी नहीं ले सकती हूँ। बस मेरी किचन साफ़ हो जाए ना, तो बस मुझे लगेगा कि मेरे घर की आधी सफाई हो चुकी है। क्योंकि इतनी ज़्यादा नमी हो रखी थी ना क्वार्टर में, जिसकी वजह से पूरी किचन में फंगस लगा हुआ था। हैदराबाद में मौसम ठंडा तो है, लेकिन सच में क्वार्टर को इतने दिनों के लिए छोड़ के जाते हैं तो इतनी बुरी हालत हो जाती है। एक्चुअली हमारे क्वार्टर के ऊपर पीपल का पेड़ भी है, तो बिल्कुल सनशाइन भी नहीं आ पाती है कि जिससे सूख भी पाए दीवारें। आधी किचन ही साफ़ हो पाई है और मेरा सोना सो के उठ गया। अभी तो पानी पी रही है, और पानी चाहिए? अभी देती है मामा। अभी तो पानी पी रहा था और अभी इसको दूध पिलाऊंगी। पहले आधी थोड़ी सी किचन बची है वो साफ़ कर लेती हूँ। हस्बैंड बीच में से ही ड्यूटी से आ गए, तो यहाँ पहले खिलौने साफ़ करे, क्योंकि शोना इन खिलौनों से खेल रहा था और बहुत डस्ट जमी हुई थी। इसके बाद डॉक्टर के पास भी जाना है। घर का सारा काम वाम भी कर लिया है, बस अभी नहा कर तुरंत डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं, वरना लेट हो जाएंगे। बाल भी सूखे नहीं है ना, गीले ही हैं। आके खाना वाना बनाऊंगी और बहुत थकान सी हो गई है। और घर से आते वक्त ना अपना वेट नापना भी भूल गई थी मैं। खैर अभी तो हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो वेट तो नाप ही लूँगी वहाँ पे। देखते हैं आज कहना वो क्या बोलता है। जब मैं वेट नापती हूँ तो हाँ इम्प्रूवमेंट है, लेकिन फ़ोन और दुपट्टा दोनों मेरे हाथ में होता है, तो अप्रॉक्स 56 मेरा वेट हो गया होता है। वेट चेक करने के बाद बीपी और पल्स भी चेक होता है, और आज मेरा अल्ट्रासाउंड भी होना था। तो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं ना हॉस्पिटल से, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। जैसे जैसे हम गाड़ी में बैठ तो जाते हैं, मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। इतनी तेज़ बारिश हो रखी होती है ना, मुझे गुस्सा आ रहा होता है कि सारे जो कपड़े मैंने धोए हैं ये सारे के सारे फिर से सुखाने पड़ेंगे मुझे। घर आकर हस्बैंड को खाना वाना खिला के सबसे पहले मैं शोना को सुलाती हूँ, क्योंकि जब ये सो जाएगा तब मेरा कुछ बाकी का काम हो पाएगा और इवन मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा। सुबह से ना अपने लिए अब टाइम मिल रहा है मुझे, क्योंकि बहुत गंदा पड़ा था किचन भी, घर भी। अभी भी किचन से सेट नहीं हुई है, ये थोड़ी बहुत अभी बर्तन वर्तन धोए थे इसलिए ऐसी दिख रही है। बाकी जो मेजर सफाई सारी हो चुकी है। अलमारी वगैरह तो मैं बाद में ही करूँगी, अभी बस कमरों के ऊपर सफाई कर लिया है, क्योंकि गायनों के पास भी जाना इतना टाइम नहीं था। और सच बताओ इतना होता भी नहीं है, एक साथ थकान हो जाती बॉडी को। बेबी को भी सुला दिया, हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए खाना खा के। अब मेरे को टाइम मिला है, अब मैं अपने लिए चाय बनाने रखी है। और ये मम्मी ने जो मुझे आइटम बांध के रखा था, हेल्थी है थोड़ा, बस यही खाऊंगी, क्योंकि खाना बनाने के लिए कुछ मन भी नहीं हो रहा है मेरा। और मैंने सुबह से खाना इसलिए नहीं खाया था, क्योंकि खाना खा के ना फिर वो खाना ना फटने लगता है पेट में, वॉमिटिंग की वजह से। एसिड इतना ज़्यादा बनता है ना प्रेगनेंसी में, तो फिर घर का काम भी नहीं हो पाता है, बस इसलिए कुछ नहीं खाया था मैंने सुबह से। हालांकि मैंने अपनी थायराइड की दवाई तो ले ली थी, टाइम ही ली, क्योंकि वो तो खाली पेट ही लेनी होती है। तो अब बस ये चाय और मम्मी ने जो बांध के दिया है मुझे, वही खा लेती हूँ। रात को अच्छे से खाना खाऊंगी फिर। ये साके जो मम्मी ने बनाई थी बिल्कुल असली घी में बना के दिए हैं। और ये नमकीन है, ये जो इनका दोस्त है ना देवांकित, उनकी मम्मी है, उन्होंने बनाकर भेजी है मेरे लिए। बहुत हेल्दी नमकीन है एकदम, सारी चीज़ें इसके अंदर हेल्दी डाल रखी है, मखाने और मुझे नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं, पर उन्होंने बोला कि बहुत हेल्दी होते हैं, तो मैं इसे खा लेती हूँ। और होपफुली मुझे ये सब खाकर उल्टी ना हो, पच जाए। वैसे भी सुबह से कुछ ही नहीं खाया है। अब बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी आई है। बेबी ने भी सुबह से ना अब मूवमेंट की है। वो होता है ना खाना खाने का, बेबी ज़्यादा मूवमेंट करता है, उसे भी अच्छा लगता है कि उसे भी फूड मिल गया है। तो मैं बताती हूँ डॉक्टर ने क्या बोला। डॉक्टर ने मुझे अभी 2 हफ्ते बाद फिर से बुलाया है, और मुझे जो फूड पाइप में जो खाना अटकने की दिक्कत हो रही थी, ब्लड आ रहा था, उसके लिए मेडिसिन दी है। बोला है कि 1 हफ्ते में ठीक हो जानी चाहिए, अगर नहीं ठीक होती है तो आप पहले भी आ सकते हैं, बाकी अगर ठीक लगता है तो 2 हफ्ते के बाद आइएगा। तो लगभग मुझे अब 18 तारीख को जाना है, 2 हफ्ते के बाद
बाद मतलब शोना के बर्थडे के अगले दिन ही जाना है। तो देखते हैं तब क्या कहता है। बाकी आज मैंने पूछा था कि मेरी कौन सी डिलीवरी की जाएगी, सी सेक्शन होगी या नॉर्मल होगी, तो डॉक्टर ने तभी यही बोला है कि चांसेस सी सेक्शन के ज़्यादा हैं। बाकी बेबी की साइज़ ग्रोथ देखकर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी डिलीवरी करनी है। तो मतलब ये लास्ट तक मुझे ऐसा लग रहा है कि सस्पेंस बना ही रहेगा, लास्ट वक्त तक डिसाइड नहीं होने वाला है कि कौन सी डिलीवरी होने वाली है। बट ठीक है, होप फॉर द गुड, जो भी होगा अच्छा ही होगा। बस बेबी हेल्थी हो जाए, अच्छे से हो जाए। क्योंकि अभी मैं जैसे हॉस्पिटल से आ रही थी ना, बहुत सारे केसेस सुन रही थी कि बेबी हुआ है, जॉन्डिस हो गया है बेबी को। ऐसे 3-4 बेबीज़ थे जिनको जॉन्डिस हो चुका है अभी तक डिलीवरी के टाइम पर। तो इस चीज़ से ना मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि जॉन्डिस में बच्चे का शरीर पूरा पीला पड़ जाता है और बड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। बस बेबी हेल्दी होना चाहिए, कोई भी डिलीवरी हो। तो हस्बैंड जल्दी आ गए आज ड्यूटी से घर, और ये खाना मैं इसे खिला रही हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और सच में मम्मी की याद आ रही है। मम्मी इसे बस 15 मिनट में खिला देती थी, और आधे घंटे से मैं इसे खिला रही हूँ, और अभी भी इतना बचा हुआ है, पता नहीं कब खाएगा। सोना आ जाओ खा लो। और ऊपर से जब घर से आया है ना, तो ना करना और सीख गया है। मतलब बोलना नहीं सीखा है, पर अपने मतलब के सारे काम निकलवा लेता है ये। आओ सोना खा लो प्लीज। अभी एक इनविटेशन आया, जिनके दोस्त का बर्थडे है, तो हम वहाँ पर जा रहे हैं। बस एक छोटी सी ही पार्टी है, ज़्यादा नहीं, बस एक रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं। वहाँ बस चाट वगैरह खाकर आते हैं, क्योंकि मेरा ज़्यादा मन नहीं है और उन्हें भी ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं करना था। तो हम सब अभी घर से निकलते हैं। यहाँ हम आकर खाते हैं आलू की टिक्की, और उसके बाद स्वीट में आ जाती है रस मलाई। हमने सोचा था कि हम भाई अकेले केक कट करा देते हैं, लेकिन केक हमें एगलेस मिला ही नहीं, तो हम घर पर एक छोटी सी आइसक्रीम लेकर आए। इससे पहले कि ये पिघल जाए, कैंडल है आपके पास? ना छोटी वाली कैंडल नहीं है। एक्चुअली हमें बड़ा आइसक्रीम का डब्बा भी नहीं मिला, तो हमें ये छोटी सी आइसक्रीम से काम चलाना पड़ रहा है। और भैया लाइफ में पहली बार कुछ कट कर रहे हैं केक के नाम पर। सोना बहुत खुश है, इसका ही बर्थडे आने वाला है, इतना ही एक्साइटेड रहेगा ये अपना केक काटने के टाइम पर भी। ये छोटा सा मिनी सेलिब्रेशन कट के बाद हम कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, एंड उसके बाद गिफ्ट देते हैं। इसी के साथ आज का दिन ओवर होता है। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।